बशीर बद्र साहब जो है हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन हम यहाँ सब यकजा इसलिए हुए हैं कि हम बशीर बद्र की शायरी को, जिसे हमने जिया है, हर एक इंसान ने, बच्चे से लेकर एक जवान जी। इंसान या एक बूढ़े शख्स ने उनके हर एक लफ्ज को, उनकी शायरी को जिया है और उनके लिए एक मार्गदर्शन बने हैं। एक रास्ता हमवार हुआ है उनकी शायरी से, लोगों की जिंदगियां सुधर गई है, क्योंकि उन्हें सितम को भी, परेशानी को भी पॉजिटिव वे में जिया है अपनी शायरी में। अब हम गुलरेज साहब पे आते हैं, शहजादा गुलरेज साहब पे। आप चूंकि खुद एक बहुत उम्दा और बानार शायर है, अदब के साथ आपका इतना गहरा ताल्लुक है, मतलब हम ये कहेंगे कि रचा बसा हुआ है अदब आपके अंदर। उनकी शायरी को आपने परखा है और उस पर रिसर्च भी की है। आप से जब मैंने एक दफा बात की थी, तो आपने बशीर बद्र साहब को भी चुनौती दी कई अशारों पे। सो ये हुनर आपको भी मालूम है और ये हुनर बशीर साहब, बद्र साहब को भी मालूम था कि भाई हम चुनौती दे सकते हैं किसी को, अगर हम अपने आप में मुकम्मल हो, या हमें अपने फन पे बड़ा अबूर हासिल हो, या अपने फन पे नाज व फख्र हो। तो कहाँ पाते हैं आप, और किस तरह की रिसर्च आपने बशीर बद्र साहब पे की है, और किस तरह का शायर आप उनको अपनी नजरों में मानते हैं? देखिए, जहां तक मरहूम का सवाल है, मैं ये मेरी खुशफहमी भी हो सकती है कि मैं उनके बहुत करीब था और एक तवील अरसा हमने साथ गुजारा है। जी। मेरे ताल्लुकात उनसे जब से थे जब वो स्टेज पर आए भी नहीं थे। वैसे शायर स्टेज पर नहीं आए थे, शायर थे, शायरी करते थे, लेकिन स्टेज पर नहीं आए थे। मैं उस वक्त से उनके जी। करीब रहा हम्म। जब वो अलीगढ़ में एमए कर रहे थे हम्म। और वहाँ विद फैमिली रहते थे। हम्म। बशीर साहब बड़े, जिस जिस तरह उनकी शायरी एक इनफरादियत रखती है, इसी तरह वो अपनी जिंदगी में भी मुनफरिद थे जी। और बड़े पुरखलूस और बहुत ही हम्म। नस्तालिक किस्म की हम्म। गुफ्तगू जी। भी थी। और अपनी फैमिली के साथ वो बहुत अच्छे थे, बहुत हम्म। अच्छी जिंदगी गुजारते थे। और जहां तक उनकी शायरी का सवाल है, तो मैं इतने करीब से जानता हूँ। कुछ के हम असर ऐसे थे, ऐसे अभी हैं, हम्म। जो उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हाँ, क्योंकि सही है। उनसे भी मेरी गुफ्तगू होती थी। जी। जैसे बशीर साहब को पद्मश्री का जो अवार्ड मिला, तो खिताब मिला, तो उन्होंने, कुछ उनके हम असर ऐसे थे कि उनको बड़ी तकलीफ हुई इस बात से। हालांकि देखिए, सलाहियत मनवाती है, कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं मनवाती है। जी। सब जानते हैं कि कौन कितना कदावर है, कौन हम्म। साखियों के सहारे है, कौन अपने पैरों से चल रहा है, ये सब अवाम अच्छी तरह जानते हैं। बशीर साहब की शायरी ओरिजिनल शायरी, हकीकी शायरी थी। और हमारी उनसे इतनी अच्छी गुफ्तगू होती थी, खिलवत में भी, ओह। कि हम एक दूसरे का दुख दर्द शेयर भी करते थे। मैं बहुत वाहिद आदमी हूँ जिससे बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें मेरे सीने में दफन है। और जितना दुख मुझे पहुंचा है, और उनकी एक तवील बीमारी के सिलसिले में जी। मैं मुतफक्किर रहता था और दुआ मांगता था कि परवरदिगार इनको सेहत अता फरमाए, और वो कुछ मुशायरे और पढ़ लें। लेकिन बहरहाल उम्र उन्होंने काफी पाई। ऐसा नहीं है कि वो वक्त से पहले रुखसत हो गए, काफी उम्र पाई है। 91 ईयर ओल्ड जी। थे वो। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जी जी जी, बहरहाल वो अ, फिक्र करते थे। और देखिए, तखलीक थी उनके यहाँ। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर से, जैसे शायरी चल रही है, जी। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जो माहौल चल रहा है शायरी का, वो उससे बिल्कुल अलग थे। हालांकि मैंने एक आध बार उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, ये आप क्या करने लगे, कुछ जब
कुछ हल्के शेर आए। तो मैंने कहा ये बोले भाई अब मैं सामईन के लिए भी कुछ कहता हूँ। नहीं, मैंने कहा अपने मेयार को कायम रखिए, सामईन को आप तक आना पड़ेगा, आप सामईन तक न जाएं। मेरी वाह, बहुत गुफ्तगू बहुत होगी। गहरी बात कही थी आपने। वेरी नाइस। मतलब हम ये कह सकते हैं गुलरेज साहब आप एक वाहिद शायर रहे हैं जिन्होंने उनको भी चैलेंज किया। बशीर बद्र साहब जिनसे लोग डरते थे, सीना तान के बोलते हैं आप। नहीं, चैलेंज क्या, देखिए कुछ ऐसा है कि मैंने चैलेंज नहीं किया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और इतने करीबी थे मेरे कि वो एक अजीज की हैसियत से थे। दावे तो बहुत से लोग करेंगे, लेकिन मैंने जो अर्ज किया ना कि मैं उस वक्त का साथी हूं उनका जब वो स्टेज पर नहीं आए थे। हम्म। और बहुत से जगह मैं उस वक्त काफी मुशायरों में शिरकत करता था, तो बहुत से मुशायरों में मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, मैं बहुत से मुशायरों में तो मैंने उनको मुतारिफ करा। तो जाहिर है कि वो एक अलग उनका अंदाज था, बहुत अच्छी शायरी थी उनकी, तो वो पसंद किए गए और फिर वो चले, ऐसे चले। बहुत सी बातें हमने शेयर की हैं, अब वो बहुत सी बातें तो अच्छा, बताने एक की भी बात, नहीं है। एक बात, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ मुझे सुनाया है, हम बेतकल्लुफ दोस्त थे, आपस में इस तरह से बात करते थे कि मेरे अंदर बहुत सारे राज दफन है। क्योंकि पर्सनल लाइफ हम उनका की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनकी शायरी को सेलिब्रेट यहाँ कर रहे हैं। उनकी शायरी से जो लोगों के दिलो जहन को सुकून मिला है, जो एक अलग रास्ते से लोग निकल पड़े, उनकी जिंदगियां संवर गई हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब यहाँ चाहने वाले हैं उनके, बहुत ही बड़े चाहने वाले सब। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि मेरठ ट्रेजेडी पे उनके दिल को बहुत चोट पहुंची थी जब मेरठ की ट्रेजेडी हुई थी और लाइब्रेरी वगैरह और घर वर उनसे छिन गया था। लेकिन उन्होंने उस बात को जाहिर नहीं किया, शेर के रूप में ही उन्होंने उसे जाहिर किया। ये जैसे उनको, तुम, जैसे एक शेर है, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने हाँ, में। जी 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 लोग जी। कूट टूट लोग जाता है कूट बनाने में, बनाने में, तुम राइट। तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी जब वो मेरठ में रहते थे, उनका सफर इस तरह रहा, फिर अलीगढ़ से मेरठ रहे, जी मेरठ में उन्होंने घर बनाया। मेरा तो बहुत साथ था, तो वहां भी मैं आता जाता था। तो वो सदमों को बर्दाश्त करने के आदी थे। उन्होंने बड़ा इसमें बिल्कुल, मैं सच्चाई से बात कर रहा हूँ, जी बहुत जी स्ट्रगल किया है उन्होंने, बहुत जी स्ट्रगल किया है बशीर भट्ट ने, तब जी। वो इस मकाम पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जंप मार के चले गए हों, बहुत ही उन्होंने तकलीफें भी उठाई हैं, परेशानियां भी उठाई हैं, और अल्लाह ने बहरहाल उनको फिर शायद इसी वजह से उन्होंने वो शेर कहा, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जी 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 जी। तो बहरहाल वो बशीर साहब अपने आप में एक अंजुमन थे। हमारी बहुत सी बातें ऐसी हैं, बट आप सिर्फ बेतकल्लुफी की बहुत सी बातें हैं। बातें बोल रहे हैं। एक एक आधा तो अपने सीने के अंदर से निकालिए बाहर, ताकि ऑडियंस सुने कि ऐसी कौन सी बात है जिसने गुलजार गुलरेज साहब जैसी शख्सियत को गुलजार बना दिया, उनकी लाइफ इंस्पायर कर दी। 110% आपके बेतकल्लुफ दोस्त थे वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बेतकल्लुफ था। तो कोई मेरे कोई मेरे कोई एक घर भी आते बेतकल्लुफ थे, दोस्त मैं की कोई उनके घर जाता ऐसी था। बात जो होती है ना, जो दिल में घर कर जाती है। तो बशीर बद्र साहब की वो बात जो आपने दफन की है, एक आधा लाइन में बताइए, बेतकल्लुफ होकर, जिसने आपको भी कहीं हाँ, ना नहीं कहीं नहीं, प्रेरित किया और इंस्पायर किया। देखिए बहैसियत शायर, हालांकि वो जो उनकी बेगम थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जो पहली बेगम थी उनकी। जी और वो तीन बच्चे थे, दो लड़के एक लड़कियां, एक लड़की, सॉरी। तो बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, मगर उस वक्त इतनी ना तो शोहरत थी, और हम्म, बिला तकल्लुफ ये बात कहने में भी कोई मुझे झिझक नहीं है कि उस वक्त हालात जो थे जी वो ऐसे नहीं थे। देखिए, वो पहले, शायद ये आपको ना मालूम हो कि पहले वो सर्विस में थे।
जी। पुलिस डिपार्टमेंट में थे और पुलिस ऑफिस में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ आए, वहां से एमए किया। फिर उसके उस जमाने में आले एम एस सुरूर साहब होते थे, उनके अंडर उन्होंने पीएचडी किया। हम्म। पीएचडी करने के बाद वो मेरठ आ गए, मेरठ कॉलेज से वाबस्ता जी। हुए। उसके बाद वो काफी अरसे मेरठ रहे। उसके बाद वो हम्म। मुशायरों में उनकी पहचान बहुत अच्छी तरह बन गई, और वो मुशायरों में मतलब बहुत मसरूफ रहने लगे। हमारे तो बड़े बड़े तवील सफर उनके साथ हुए हैं। कई कई रोज हम लोग मुसलसल सफर में रहते थे। हिंदुस्तान के दूर दराज जो शहर हैं, वहाँ उस जमाने में ज्यादातर सफर जो होता था वो ट्रेन से होता था। हैदराबाद, मद्रास, आपके बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब बड़े बड़े शहरों में हम लोग कई कई रोज मुसलसल साथ रहता था। और उसमें जाहिर है कि जब मुसलसल साथ में है तो बहुत सी बातें हंसी मजाक भी होता था वो। जी। जी। तो उस वक्त जो मुसर शुआरा थे, जी। जी। उसमें से कुछ भी हैं, मतलब कुछ तो मरहूम हो चुके हैं, जी। ज्यादातर मरहूम हो चुके हैं, लेकिन कुछ चंद बाकी हैं अभी, अल्लाह उनकी उम्र तवील फरमाए। तो अब जाहिर है कि जब बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं साथ में तो बहुत सी बेतकल्लुफी की बातें भी होती हैं एक दूसरे से, कि देखिए ये मंजर बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। अब मैं क्या नहीं, अर्ज आप करूं कहना ही आपसे। नहीं चाहते हैं, कई ऐसी बातें मतलब जबान पे आते आते रुक जाती है। पता नहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं नहीं निकल नहीं गई। बशीर नहीं नदवी नहीं, साहब देखिए कैसे ऐसा है। थे वो तो देखिए सबको पता है। वो साफ जाहिर है, जग जाहिर है। वो शेरों में भी बयां करते थे। और हमारे साथ इफ्तिकार आरिफ साहब, मैं कोशिश करी उनको वापस जोड़ने की, उनको लिंक वगैरह भेजने की। मैं चाहती हूँ वो भी आए, हो सकता है वो कुछ कहे या आपसे कहलवाए। क्योंकि क्योंकि रोमांटिसिज्म को रियलिज्म में, शुरुआत देखिए में रोमांटिक शायरी, उसके बाद रोमन रियलिज्म में तक पहुंचते पहुंचते आप ही के साथ थे ना, काफी अरसा बीत गया तो वो रोमांटिसिज्म रियलिज्म में फिर आ गया। देखिए रोमांटिक शायर जो है वो तो आखिरी सांस तक रोमांटिक रहता है। हाँ, फिट रहता। तो ओरिजिनल शायर है। वो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। जी। ये बकौल गालिब के, हाँ। ये बिल्कुल सही है। जी। जो और शायरी बताती है हाँ। उसके अंदर का हाल जो है, जी। उसकी फिक्र जो है, उसकी सोच जो है, वो तो उसकी शायरी बताती है। जी। ओरिजिनल शायरी होती है ये। मतलब अगर ये कहा जाए कि हम तो साहब बड़े नेक हैं, पारसा है, मैं सबकी नेकी और पारसाई जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जी। भी जी। 58 साल हो चुके हैं स्टेज पर, सब मुझे मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानता हूँ मैं। लेकिन आप सब लेकिन जानते हैं, हम कब सुनेंगे? राज दिल में ही दफन क्यों रख रहे हैं आप? एक आधा एनेक्डोट तो बताइए। देखिए क्योंकि अब मुझे एक वाकया अगर मैं याद करूं कि उन्हें उनके एक क्लास टीचर ने, आप, मैं कितना सही हूं आप कह सकते हैं कि उनके एक क्लास टीचर ने उनसे कहा था कि आप अपनी जो शायरी है, गजल जो है, उसका तबसरा दें, उसको समराइज करें। तो उन्होंने जब समराइज करके उनको दिया तो उनके उस्ताद ने उनसे कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। तो उनका ये कहना था कि यही तो एक शायर की खासियत है कि लोग अलग अलग नजरिए से उसको कैसे महसूस करते हैं। शायर लिखता है लेकिन प्रॉपर्टी वो लोगों की होती है बात। लेकिन देखिए ऐसा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। ऐसे हम, अरे जब हम तन्हाई में कहीं घूमते फिरते थे, हम दोनों तन्हा होते थे, तो हम उस वक्त अपने आप को शायर नहीं समझते थे। हाँ। हम बिल्कुल जैसे लफंगे आवारा लड़के होते हैं,
इस हाँ। किस्म की हमारी आपस में गुफ्तगू भी होती थी, तबसरे भी होते थे, बातें भी होती थी, ऐसा नहीं है। उसमें मैं शामिल होता था, ऐसा मैं कहूँ कि नहीं साहब, मैं तो बहुत बहुत सी चीजों में हम शामिल होते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अरे इस पे उनका एक शेर है जो आपने बात कही कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिला तो हाथ न मिला। अगर गले नहीं मिला तो हाथ न मिला। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना हाथ मिला। हाँ, हाथ भी न मिला, हाँ एग्जैक्टली। जी। हाँ। बहरहाल जहाँ तक उनका डॉक्टर बशीर बद्र का, उन्होंने बहरहाल जितनी ये आप, शोहरत उन्होंने हासिल जी जी की, जी, तो आपको एक टोकना चाहेंगे बिकॉज आपके शागिर्द अल्तमश अब्बास साहब जो है वो यहाँ पे है। वो भी बशीर बद्र साहब के बहुत बड़े दीवाने लगते हैं। लगते क्या है उनकी शायरी जब हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं आपको भी अपने जो शागिर्द है अल्तमश अब्बास साहब, उनकी गजलों में कहीं ना कहीं असर और परछाई बशीर बद्र साहब की दिखती होगी। हमने जब उनको पढ़ा है हमें भी ये एहसास हुआ कि दिखती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बात की, किस हद तक जी हाँ। मुतासिर किया है आपको उन्होंने? और आपके उस्ताद आपके सामने हैं और बेबाक होकर कहिए। जी हाँ, मैं गुलरेज साहब से काफ़ी डिस्कस करता रहता था, बशीर भाई साहब को ख़ास तौर पे मैं कहता था कि कोई किस्सा सुनाइए, उनसे जुड़ी हुई कोई बात बताइए, क्योंकि बशीर भाई साहब जो है मुझे बहुत पसंद रहे हैं हमेशा से। उनके एक एक शेर को कई कई दिन मैंने जिया है। तो मैं उनको जब जब पढ़ता था तब तब मैं गुलरेज साहब से डिस्कस करता था, चूंकि ये मुझे बताते थे काफ़ी कि 70s से जो साथ सफ़र रहे और साथ हम्म। वक्त गुजरा है गुलरेज साहब का, हम्म। डॉक्टर बशीर बल साहब का। तो बहुत से किस्से मुझे जो है याद हैं जो हम्म। सर ने सुनाए हैं शहजादा गुलरेज साहब ने। तो वो बताते रहते थे कि एक मर्तबा हम जलालपुर गए। तो जलालपुर जो है 5-6 बजे के बाद कोई बस नहीं होती थी जलालपुर का। कोई कोई गांव था आसपास जहाँ कहीं मुशायरे में बशीर बल साहब जा रहे और बाल कवि वैरागी साहब और शहजादा गुलरेज साहब थे। तो बशीर बल साहब गए वहाँ बस स्टैंड पे अंदर, और जाके जो वहाँ क्या कहते हैं बस बस स्टॉप में जो एक जिनकी ड्यूटी थी उनसे जाके कहा कि वो जो साहब बैग लिए हुए दिख रहे हैं आपको, जो दूर से दिखाई दे रहे हैं, बाल कवि वैरागी साहब के लिए कहा, वो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं। अब वो मेरे पीए हैं, आप सोच लीजिए जब वो मिनिस्टर हैं तो मैं क्या हूँ। तो वो इस बात से घबरा गया और उसने फौरन ही एक बस निकलवाई, और टाइम भी नहीं था लेकिन टाइम के बाद भी उन्होंने बस निकलवाई और बस निकाल के बशीर बल साहब को और शहजादा गुलरेज साहब को और बाल कवि वैरागी साहब को जलालपुर पहुंचाया। तो हम्म। इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था बशीर बल साहब का। वो जी। एक कॉम्बो पैक थे, मतलब जिसे कहते हैं कि जो हम्म। जो शायरों में अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं कि वो इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि वो बेनियाज से हो जाते हैं, मतलब जिंदगियों से अपनी। और मतलब आखिरी वक्तों में तो खास तौर पे लोग इस तरह से हो जाते हैं कि वो बस शेर कह लिया और उसको चैनलाइज भी नहीं किया। लेकिन बशीर बल साहब हों या शहजादा गुलरेज साहब हों या इस उम्र में बहुत से लोग हैं, जैसे वसीम बरेलवी साहब हैं और हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, जो इस उम्र में भी हैं और उसके साथ साथ जो है इन्होंने जिंदगी का दामन नहीं छोड़ा है और हम जैसे नए लोगों का एजुकेट करना नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। इसलिए ये लोग अब अपने हिस्से की नहीं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत इन अच्छी लोगों को बात देख आपने के कही। हमारे अंदर एक जोश, एक एक जिसे कहते हैं इस तरह से इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं, हम लोगों के लिए है ये। और इस तरह के लोग जो हैं उनसे जितना मजलिसी मुताला हम जैसे नए लोगों का हो जाए वो हमारी खुशकिस्मती है, और हम लोगों को इन लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए। जी शादाब जी। जी और विजय और हम अरोड़ा जी को भी काफी हमने रुकवा दिया, बहुत पहले ज्वाइन हो चुके थे वो। शादाब जी आपने भी काफी अरसा गुजारा है स्टेज पे मुशायरे पढ़ते हुए, आप जनरल के साथ भी मुंसलिक रहे और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको भी हुई है। जिन जिन शायरों के साथ आपकी एक्सपीरियंस हुई है उन्हें और बशीर बद्र को स्टेज पे आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि बशीर बद्र की एक अलग खासियत थी, जब वो स्टेज पे आते थे कोहराम मच जाता था। हर एक उनको बहुत दिल से और सुनता था, मतलब सारी परेशानियां घर पे छोड़ के आना है बशीर बद्र को सुनने के लिए, बशीर बद्र साहब को। सो आप कहाँ मानते हैं उनकी शायरी को? जैसे गुलरेज साहब से मैंने जिक्र किया था, रोमांटिसिज्म से उनकी शायरी रियलिज्म पे आ गई है। तो वो फासला आपने भी पढ़ा होगा, महसूस किया होगा।
तो वो रियलिज्म पे बात करना चाहेंगे, उनकी रियलिटी शायर पे जिसमें समाज की अक्कासी भी उन्होंने कही की है, या फिर उनके रोमांटिसिज्म पे ही आप बात करना चाहेंगे? कौन सी उनकी शायरी आपको ज्यादा भाती है और किसमें क्या कुछ तरह का आपने अलग पाया है? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका श्रीबल लतीफ़ साहिबा। बहुत अहम मुज़ाकरा है आज का, और आपने जो बातें की रियलिज्म और रोमांटिसिज्म की, तो इसको एक जुमले में मैं समेट सकता हूँ, और इस जुमले से आप समझ सकते हैं बशीर बद्र साहब की जो शख्सियत है या उनका जो एक शेरी मर्तबा है, उसका अंदाजा हो सकता है। दरअसल बशीर बद्र साहब नई गजल या जदीद गजल, बल्कि हम तो नई गजल उसको कहते हैं, वो जदीद गजल से कुछ जिद्दत का तासुर मिलता है, वो बाकायदा एक तहरीक है। तो नई गजल का एक ऐसा मोतबर हवाला है बशीर बद्र साहब, जिन्होंने क्लासिकी लताफत, मैं लफ्ज क्लासिकी के साथ लताफत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेरी नाइस जो जी। क्लासिकी लताफत है उसको उन्होंने असली हिस्सियत यानी मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ इस तरह हम आहंग किया, बहुत से लोग हम आहंग करते हैं, हम्म। कि उसमें एक मानवियत पैदा होती है। ये बशीर बद्र साहब है। जी। और जिस तरह हर शख्स को बशीर बद्र की शायरी अपनी शायरी लगती है, उसमें वो शामिल हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बशीर बद्र साहब ने जो इंसानी बातिन है, जो इंसान का अंदरून है, और उस अंदरून की एक तहजीब है, तो इंसानी बातिन की जो तहजीब है और उस तहजीब की जो टूट फूट है, जो शिकस्त और रेख जिसको हम कह सकते हैं, उसको शायरी बनाया है बशीर बद्र साहब ने। जी जी। ये देखिए कितनी तहों में चला जाता है इंसान, कि इंसान का अंदरून, उस अंदरून की उसकी तहजीब और उस तहजीब का टूटना फूटना, जी या जी फिर उसका बिल्कुल। फिर तश्कील हो जाना, बहाल हो जाना। इंसानी तो जावियों को ये बेहतर तरीके से उजागर करने की कोशिश की, और हर एक जाविया, हर एक इमोशन, हर एक भावना, कोई भावना रही नहीं है यस, कि उनके अल्फाज में या जी जी शायरी जी, में तो आपको नजर ये नहीं इसलिए करीब महसूस होती है आती। जी जी शायरी। जी। और अरे दूसरी वाह। बात के मोहब्बत एक आम मौजू है उर्दू शायरी का, इश्क एक बड़ा एक मामूल का मौजू है, लेकिन उन्होंने जो मोहब्बत है उसकी नफ्सियात का गहराई के साथ मुतालिया किया था। और यही जो मोहब्बत की नफ्सियात है, जिसमें रोमांस भी है, जिसमें तकलीफें भी हैं, जिसमें जी हिज्र भी है, जिसमें तन्हाई भी है, उसका उन्होंने नफ्सियाती मुताला किया और उसको फिर बहुत खूबसूरती के साथ शेर बनाया। जी। कि तो मुइन एक तरह शाहनाज, से, जी हाँ जी, मुइन शाहनाज और जी एक चीज, हाँ, जी आप पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि पैनलिस्ट में विजय अकेला जी भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। विजय अकेला जी हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे खासे लिरिसिस्ट है, बहुत हिट जी फिल्में जी जी हैं, जी बहुत दिग्गजों के साथ काम किया है, कहो ना प्यारा से लेकर बहुत क्रिश से लेकर, और शायर भी बहुत अच्छे हैं। और बशीर बद्र साहब के साथ इनके गहरे ताल्लुकात थे, उनकी फैमिली के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, नुसरत बद्र साहब के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, आना जाना लगा रहा उनके घर। और खास तौर से बशीर बद्र साहब अपने पास बिठा के इनसे बतियाते थे, बहुत बातें करते थे। और दूसरी बात तो उनके किताब का फॉरवर्ड भी लिखा है, उन्हें खत भी लिखा करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। विजय अकेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बशीर बद्र साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमें छोड़कर चले गए, वो जिंदा है और हमेशा रहेंगे, अमर है और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो अमर है, जिंदा है अपने गजलों की वजह से, अपनी शायरी की वजह से, जो हर एक इंसान के दिल और जहन पर वो छोड़ गए हैं, कोई नहीं भुला सकता। सो जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ जी, आपका क्या अनुभव उनके साथ रहा है? आप बहुत रिसर्च किए हैं उन पे, और जैसे एक शेर है, तुम मुझे छोड़ कर जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम वाह मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। डायरेक्ट, डायरेक्ट बात है। वाह तो वाह ये वाह डायरेक्ट वाह वाह। बात करना, किसी को चैलेंज करना, छोड़ के जाना है पागल ही कर दो, सो एक चैलेंज है, वो चैलेंज बशीर अली साहब ही कर सकते थे। इनडायरेक्ट बात नहीं, इट्स डायरेक्ट बात, डायरेक्ट अटैक। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे शामिल किया इस गुफ्तगू में, और तमाम हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को सलाम करता हूँ। बशीर बद्र साहब की क्या बात की जाए, उनके शेर ही कुछ ना सुना दूं आपको फिर से, जो आप जी जी सभी जी, ने सुने एक हुए हैं। एक आधा शेर। देखिए, अभी अब्बास साहब ने कहा कि जब वो सफर पे निकले तो उन्होंने बशीर बद्र साहब का एक शेर गांठ में बांध लिया कि जो गले मिलोगे तपाक से कोई हाथ भी ना मिलाएगा।
मैं जब मोहब्बत की राह पे निकला तो मेरे सामने इतने सारे शेर थे कि मतलब वो जगमगा रहे थे जुगनुओं की तरह। जी मैं कितने शेर सुनाऊं आपको। फूल से आशिकी का हुनर जी सीख ले, जी फूल से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियां खुद रुकेंगी सदाएं न दे, हम्म, दूसरों को हमारी सजाएं न दे, चांदनी रात को बद्दुआएं न दे। जी जी क्या सोच के आए हो मोहब्बत की गली में जब नाज हसीनों के उठाए नहीं जाते। हम्म ऐसे तमाम शेर और आ, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, जाएगा इतना जी मत चाहो उसे, हम्म वो बेवफा बन जाएगा। बशीर बद्र साहब की जो सबसे बड़ी न मत खासियत चाहो तो वो बेवफा हो जाएगा। जी जी जी, बशीर बद्र साहब की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि वो आसान जुबान में शायरी करते थे। जी जी देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कवि सम्मेलन या मुशायरे में जो आज के जमाने के नए लड़के लड़कियां हैं ना, हम्म वो एकदम तैयार होके जाते हैं कि मुझे शायरी क्यों समझ में नहीं आती, आज मैं शायरी समझ के ही दम लूंगा। हम्म और जो शायर हैं, शायरा हैं, वो ऐसे ऐसे मुश्किल लफ्जों का जामा पहनाते हैं ख्याल में हम्म कि उनके लिए फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो कहते हैं नहीं भाई, शायरी हमारी समझ से बाहर की चीज है। लेकिन बशीर बद्र की शायरी समझने के लिए कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई तहजीब याफ्ता इंसान की जरूरत नहीं थी। सही एक गांव का जो इंसान है जिसने पढ़ाई भी नहीं की है, हम्म वो सब समझ जाते थे बशीर बद्र साहब की शायरी, क्योंकि उनकी शायरी में जी अरबी और फारसी के लफ्जों का बहुत ही नबात धुला है जो इस्तेमाल था। असल में तो वो ब्रज भाषा से जो आई है शायरी उर्दू में, जो हिंदी से आई है, जो अवधी से आई है। अब जी इसको समझने के लिए कुछ दिमाग और जहन का हाँ बहुत जोर का इस्तेमाल थोड़े करना पड़ता है। हर एक बशीर बद्र साहब ने हर एक भाषा का इस तरीके से चयन किया और एक नई भाषा उन्होंने सामने लाई। तो हर एक भाषा से कुछ ना कुछ लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने अल्फाज सामने लाए कि समझ में आ रहा है कि भाई ये यहां से भी निकला है, इस भाषा से भी निकला, एमलगमेशन ऑफ एवरी लैंग्वेज जिसे हम जी कहें। जी हर एक जी भाषा से कुछ ना कुछ नया लिया और आसान भाषा में सबके सामने रखा। दैट इज वेरी जी 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 इंपॉर्टेंट। जी हम अब आ जाते हैं मुइन शादा पे वापस। मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहते हैं। इनफैक्ट 10 मिनट हमारे पास है और जिसको जो कहना है आखिर में वो अपना हाथ जो है वो खड़ा कर ले ताकि हम फटफट से 10 मिनट में सब मुकम्मल कर ले। मुइन शादाब जी, जैसे मैं बात कर रही थी इफ्तिकार साहब से कि हमने कहा कि उनकी शायरी में पॉजेस जो है, पॉजेस बहुत है, वो पॉजेस भी कुछ कहते हैं, वो खामोशियां, वो ठहराव भी कुछ कहता है उनकी शायरी में। आपने हाँ महसूस जी किया है बिल्कुल। कि उनकी शायरी में वो ठहराव, वो एक अजीब तरह के पॉजेस, वो ऐसे पॉजेस जो पॉजेस नहीं है, जो कुछ कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, पॉजेस भी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, बशीर बद्र एक ऐसा मौजू है कि आप घंटों बातें करते रहिए उनके जी एक एक जी पहलू पर। जी 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 और जहां तक आपने पॉजेज और जो हम्म, उनकी खामोशियां है, जो दरमियान के सकता है, सुकूत है और कौमा है, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये सब बोलते हैं, बातें करते हैं उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बशीर बद्र के यहाँ कभी कम्युनिकेशन गैप का मसला नहीं हुआ। हाँ ये बहुत सही है। बशीर हाँ बशीर बद्र ने अगर उस जमाने में जब वो काली पीली गजलें चल रही, जिसको एंटी गजल कहा जाता था, हाँ जिसमें बड़ा इबहाम था, वो बड़ा पेचीदगियां थी, वो शेर भी बशीर बद्र का समझ में आ जाता था सीधे हाँ सीधे। तो ये सब चीजें, अब जैसे उनका एक शेर है देखिए, जिसमें आपको नजर नहीं आएगा वो पॉजेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन है, है मौजूद है। हाँ अब जैसे वो कहते हैं कि रात का इंतजार कौन करे, यस आजकल दिन में क्या नहीं होता। हाँ अब इन दोनों मिसरों के दरमियान की जो पूरी एक कायनात है, जो जवाबात का एक सिलसिला हाँ है पूरा, आप लिखते चले जाइए। हाँ उसने सब कुछ बयान कर दिया दूसरे मिसरे में। तो खामोशी को तकल्लुम बना देना, खामोशी कैसे गुफ्तगू करती है, ये हाँ बशीर बद्र का हुनर इसलिए भी था कि वो लफ्जों की तहजीब से वाकिफ थे। वाह, बिल्कुल सही वो कह क्या रहे हैं लफ्जों आप, कहने बहुत मोहन भाई। बहुत सही बात वाह आपने वाह वाह कही। वाह वाह। और खास तौर से ये है चाय की प्याली
दातून, इन चीजों का भी प्रयोग किया है उन्होंने अपनी शायरी में। आप बताइए। ये वो लोग कहते नहीं हैं कि नहीं, ये लिटरेचर तो से हटके इसके है, लिटरेचर से इसके तो हटके मास्टर थे। और वो और हाई बशीर बद्र लेवल इसके के, जी हाँ। मास्टर थे। हाई और देखिए लेवल। हाँ हाँ अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जाहिर है कि पहले मज़ाहिया शायरी में शुरू हुआ था, हाँ जब हाँ अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। लेकिन मज़ा में बड़ी गुंजाइश होती है, जैसे वो कहते थे पानी पीना पड़ा है पाइप का, लफ्ज लिखना हाँ पड़ा है जी, टाइप का, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं देखिए, ये उनकी जो दिलावर सरकार के कुल्लियात यहाँ, है, कल्चर यकसां, देखिए अपने आप में एक उन्होंने हाँ लफ्ज ही इजाद कर दिया पूरा। हाँ हाँ, यस, कल्चर मेटाफर्स, हाँ, ये मेटाफर्स हाँ। और अल्तमश ने लगता है मेटाफर्स की जो उनके अंदर बहुत सलाहियत है, कहीं ना कहीं वो बशीर बद्र साहब को पढ़ के और सुन के आई है। क्या हाँ, मैं वो सही सभी कह रही हूँ? लोगों ने, हमारी जो हाँ नई जनरेशन है हाँ पूरी वहीं से। जी। हाँ तो अंग्रेजी लफ्जों को गजल से हम आहंग करने में बशीर बद्र जो है सबसे हाँ, पहले लोगों में शामिल है, बिल्कुल जिसने अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल इस तरह किया कि वो लफ्ज उर्दू का लगता है। उसका बिल्कुल। शायद जिक्र भी हुआ होगा, वो जर्द रंग का पुलोवर उसी का हिस्सा है। अब पुलोवर हम्म। कहीं से अंग्रेजी का लफ्ज नहीं लग रहा है हमको, सीधा उर्दू का लफ्ज लग रहा है। तो सही। ये बशीर बद्र का कमाल था। बशीर बद्र कहा करते थे कि मैं अगर रेल के इंजन को भी छू लूंगा तो उसको गजल बना दूंगा। हाँ, हाय हाय वाह। उन्होंने ये कहा फन सबके बस की बात नहीं था। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई दीवाना कहता है और यूं कोई बेवफा नहीं होता, कोई दीवाना कहता है हम्म यूं कोई बेवफा नहीं होता। आप देखिए, सिंपल है लेकिन इसमें फिलॉसफी है। सो हम्म बिल्कुल। फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड दैट आल्सो इन अ वेरी सिंपल वे, आसान वे, जैसे जैसे आप थॉट शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। हाँ, कुछ तो शिवा जी मजबूरियां माफ रही होंगी, यूं हमारे, कोई कीजिएगा, हाँ बेवफा नहीं हाँ होता। हाँ हाँ दखल दे रहा ये हाँ हूँ, होता मुझे है। माफ हाँ कीजिएगा। हाँ ये जो आप जी कोट कर रहे हैं, ये शेर आजकल दिन में क्या नहीं होता है, बेवफा नहीं हाँ होता, हाँ ये शेरों की कोई अहमियत नहीं है। माफ कीजिएगा, इन मजामीन के, इस मजमून के शेर बहुत हैं, उनसे जी पहले के भी हैं। इनकी कोई, ये बहुत मामूली शेर हैं। उन्होंने जी बहुत अच्छी शायरी की है, हाँ। बहुत जी अच्छी शायरी की है। इन ये शेरों अभी की, अब आ गई वो दिल की बात बाहर। नहीं नहीं, मैं नहीं, दिल की बात उसमें बाहर नहीं, गुलरेज साहब मैं उनकी बिल्कुल अच्छी सही कह जी रहा शायरी हूँ। जी पर जी। तो ये बात ये बहुत ये होती शेर है। अच्छे शेरों में नहीं हाँ है। हाँ, लेकिन इस ये शेर में भी एक फिलॉसफी है जो इस उन्होंने अपनी तरह से मजमून के सामने बहुत लाई है। शेर मिलेंगे आपको, हाँ उनसे पहले के शेर भी हैं जी जो ये ये जो ये जवाब इसलिए आया था कि शहजाद साहब माफ कीजिएगा कि ये जो खामोशी और साइलेंसेस की हाँ बात हाँ थी, ये दो मिसरों के दरमियान के पूरा समंदर था खामोशी का। हाँ जी जो जी जी दूसरा मिसरा वजाहत का, ये शेर सिर्फ हाँ हवाले में आया, वरना शेर जी तो आप जाहिर है कि वो देखिए, क्या क्या कहे हाँ बशीर बद्र ने। पूरी जी हाँ मोइन जी हाँ जी हाँ शादाब जी। कायनात है साहब, उनके पास। मोइन शादाब साहब, बहुत पहले का एक शेर है कि शब की तारीकियों से क्या डरना, रोजे हम्म जी जी रोशन में क्या नहीं होता। जी जी हाँ जी, जी बिल्कुल जी कहा, तो बिल्कुल उनको सही। वो शेर, ये तो बस ये बाजारी शेर मैं इन्हें समझता हूँ, जो सामयीन के लिए लोग, जी जी। बहुत तीन से मिनट है शायर हमारे हमारे पास, बहुत से दोस्त। 3 मिनट है हमारे देखिए ना, पास। बेवफा बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफर साथ साथ चलते हैं। कितनी हाँ खूबसूरत बात बशीर बद्र साहब के यहाँ से निकली है। हाँ। ये भी उसी से ताल्लुक रखती है, कि आजकल दिन में क्या नहीं होता, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जैसे बशीर बद्र साहब पे अगर हम दिन रात बात करें तो कम ही नहीं होंगी, फिलोसफिकल बातें भी हाँ उनकी है। मुझे बहुत अच्छा लगा गुलरेज साहब, एंड में आप आए देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी दिल की वो भड़ास निकाली। हाँ, वो एक चीज जो दिल हाँ में दफन थी वो धीरे धीरे करके बाहर आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि डिस्कशन का आप वाहिद हिस्सा बन सकते हो। आगे वाले नए सेशन में हम इनफैक्ट 1-2 दिन के बाद अच्छा सेशन करेंगे, उसमें हम बहुत तरह की बातें करेंगे, तो अब आप बेबाक होकर कहिएगा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अपने इफ्तिकार साहब का, आरिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा के बहुत बहुत शुक्रिया। पॉपुलर बैटरी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरेज साहब आपका शुक्रिया। अल्तमश अब्बास आपका मोइन शुक्रिया। मोइन शादाब शादाब साहब, जी आपका विजय बहुत बहुत अकेला शुक्रिया। साहब, विजय सबका बहुत अकेला जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छा एक लगा एक हमने आज एक शेर सुनाने की इजाजत चाहूंगा, हाँ गुलरेज बस, साहब को हाँ पसंद आएगा। जी 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 एक जो जी मिनट गजल में। का मोइन भाई। शेर है कि कि उसने पत्थर से मुझे छू के फिर इंसान किया, हाँ, हाँ, मुद्दतों मुद्दतों बाद बाद मेरी मेरे आंख में आका। आंसू आए। आंख में आंसू जी जी आंसू जी। आए जी। ये थे बशीर बद्र, ये थे जाहिर बशीर। है। कांच के मोतियों के आंसू थे, वो कांच के मोतियों के आंसू, हाँ आंसू के सब खिलौने गजल के ढलते हैं, तो सभी हाँ तरह के हाँ शेर होते हैं। और बशीर हाँ बद्र साहब ये भी कहते हैं, न तुम होश में हो न हम होश में हैं, चलो मैं कदे अब वही बात होगी।
वाह 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 जी। वाह, और गुलरेज साहब ने जिन 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 किस्सों का, जिन वाकयों का जिक्र किया है, उसके लिए भी एक शेर मुझे याद आ रहा है हाँ कि एक दीवार वो भी शीशे की, दो बदन पास पास चलते हैं। ये हाँ उनके जमाने ये नहीं उनके नहीं, वक्त है। उनका चलिए, बहुत एक अच्छा लगा। अरे एक शेर और है। हाँ जी, जी प्लीज यहाँ फरमाइए। यहाँ दूसरा कोई बिस्तर नहीं, हाँ जी यहाँ दूसरा कोई बिस्तर नहीं, जी। तो क्या मैं तुम्हें कोई खा जाऊंगा? ये भी बशीर बदर साहब हैं। उनकी अरे बात लोगों हाँ, ने नहीं, मानी एक क्या? शेर और बशीर देखिए बदर इसका साहब का, जब ये निष्कर्ष। बिस्तर का हाँ जिक्र जी। आया है, तो मैं हाँ एक गुलरेज शेर साहब, और उनकी सुनाना बात चाहूंगा किसी ने कि मानी रात, क्या? देखिए वो किस किस तरह से, किस किस चीज में, देखिए एक शेर देखिए कि रात याद के बलगमी बिछोने पर हाँ गंदगी का वजूद लेटा है। जी, वाह 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 बहुत वाह खूब, अब वाह। बहुत देखिए खूब। आप तो। हम बातें करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेकिन चुनेंगे, लेकिन आज उनको थोड़ा ट्रिब्यूट देना था, सबको यकजा करना था, और ये यूनिटी जो है वो बशीर बद्र साहब ने भी अपने अल्फाजों, शायरों के, शायरी के जरिए लोगों तक पहुंचाई कि उंगलियां उनको मुट्ठी बनाकर एक साथ चलाना है हमें, बस वो मोहब्बत ही हम आपस में भरते हैं दिलों में और जहनों में। इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।